आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। इस विश्व में सभी ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए उन सभी सहयोगी शक्तियों को वंदन, नमन, अभिनंदन, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बंधु, हमारे भीतर में कभी मस्ती आती है भगवान का नाम लेते हुए? कोई सत्संग करते हुए, प्रवचन सुनते हुए कभी मस्ती आई क्या? आई? एक शायर है, उसने कहा कि तेरे इश्क ने सिखाई मुझको 3 ये बातें। तेरे इश्क ने सिखाई मुझको 3 ये बातें, कभी हंसना, कभी रोना, कभी मदहोश हो जाना। ये तीनों ही प्रेम में होता है। जब भक्त भगवान को याद करता है तो खुश होता है, मुस्कुराता है। जब भक्त भगवान को याद करता है तो वो रोता भी है कि इतने जन्मों जन्मों से बुला रहा हूं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रभु कई जन्मों से बुला रहे हैं। हमारी आत्मा आपको बुला रही है, कब मिलोगे प्रभु? रोता है मन, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। इतनी भक्ति और भावना से पुकारोगे तो आएंगे भगवान। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला तो उसको पीना पड़ा विष का प्याला। परीक्षाएं होती है, कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि जब तलक ममता है जिंदगी से उसकी रहमत बरसती नहीं है। उसकी रहमत पाना है तो ममता छोड़नी पड़ेगी, जैसे मीरा ने छोड़ दी थी। मीरा भक्ति में लीन हो गई थी तो अपने आप ही वो जहर का प्याला अमृत हो गया। कुछ करना नहीं पड़ा, जहर का प्याला अमृत हो गया। क्यों हो गया? उसकी भक्ति में वो ताकत प्रकट हो गई, वो शक्ति प्रकट हो गई, वो मधोशी प्रकट हो गई कि जहर जहर नहीं लगा, अमृत लगी। उसने अमृत समझ के, परमात्मा को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, वो मधोशी। विचार करना, सोचना। एक बार की बात है, गुरु नानक जी सत्संग कर रहे थे, बहुत बड़ी धर्म सभा लगी हुई थी। तो नानक जी कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कभी कभार संत महात्मा बात करते करते, सत्संग प्रवचन करते करते बता रहे हैं अपने श्रोताओं को कि मैंने अब जीवन में दिव्य अमृत का पान किया है। परमात्मा के नाम का दिव्य अमृत मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। परमात्मा के नाम की मस्ती सत्संग करते करते मुझे मिल जाती है। तो एक श्रोता ने उठ करके बोला कि गुरुदेव, हमें तो इतना टाइम हो गया सत्संग सुनते हुए, लेकिन हमारे भीतर में कभी मस्ती नहीं आई। नाम की मस्ती, प्रभु के नाम की मस्ती। जिनको मस्ती आई उन्होंने गीत लिख डाले। प्रभु जी दे दर उत्ते मथा जदों टेकिया, प्रभु जी दे दर उत्ते मथा जदों टेकिया, ओस नूरी अखियां ने मेरे वल वेखिया, ओस नूरी अखियां ने मेरे वल वेखिया, ऐसा जादू कर गया नी मैनू नशा नाम दा चढ़ गया नी मैनू नशा नाम दा चढ़ गया नी मैनू नशा नाम दा चढ़ गया नी। गीत लिखे लोगों ने, क्योंकि जब उन्होंने देखा, उस आंखों से आंखें मिली, वो आंखों की वाइब्रेशन उसे मिली। जब गुरु के द्वार पे गए, गुरु के द्वार पे जाकर के उस आंखों की वाइब्रेशन, उस आंखों की ऊर्जा उसे मिली, उस हाथ का आशीर्वाद की ऊर्जा उसे मिली, तो मधोशी आ गई, नशा आ गया। लेने वाला चाहिए,
प्राप्त नहीं करना। देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाले को लेना नहीं आता। तो श्रोता ने कहा कि हमें तो मस्ती नहीं आई कभी, हमने बड़ी नाम की महिमा सुनी, कीर्तन सुने, भगवान के नाम भी जपे। कुछ लोग तो इतना नाम जपते, इतना नाम जपते, फिर भी उनके जीवन में सारी मस्ती खंडित खंड खंड होकर के बिखरी पड़ी है। उनके भीतर में आनंद नहीं है, उनके भीतर में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। क्यों? क्यों पता है? नानक जी ने कहा कि चलो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कुछ, क्योंकि ये लोग ना ऐसे समझेंगे नहीं। उन्होंने देखा कि सामने एक भांग घोट रहा है कोई व्यक्ति, उसने भांग का लोटा लिया, पीना शुरू कर दिया। सारी की सारी भीड़ एकदम से वो हो गई कि ये क्या, ये क्या, भांग पी रहे हैं, हड़बड़ी मच गई, ये क्या गड़बड़ी हो रही है। तो नानक जी लोटा ले रहे, एक मुंह में लिया, कुडला किया, फेंक दिया, फिर कुडला किया, फेंक दिया, कुडला किया, पूरा लोटा पी गए नानक जी। और नानक जी ने थोड़ी देर में कहा कि इतनी भांग चढ़ाई पर नशा चढ़ा ही नहीं। क्या बोला? इतनी भांग चढ़ाई और नशा चढ़ा ही नहीं। अब लोगों ने कहा, अरे गुरुदेव, आपने भांग पी ही कहा, बोला इतनी तो पी। आप बोला कहाँ पी? आपने पी नहीं, आपने तो गले में अटका करके फेंक दी, मुंह में कुडला करके फेंक दिया। तो आपको नशा तो तब चढ़ता जब आपने भांग पी होती, आपने भांग पी नहीं। तो नाम की महिमा अनंत है। कौन कहते हैं? नानक जी कहते हैं कि जैसे तुम कह रहे हो कि मैंने भांग पी नहीं इसलिए नशा चढ़ा नहीं, इसी तरह से नाम की महिमा में अनंत नशा है, अनंत मस्ती है, बहुत है। लेकिन उस मस्ती को तुमने अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि तुम उसमें खो करके भक्ति में डूबे नहीं, तुम्हारे घट में राम का नाम उतरा ही नहीं। महादेव ने क्या किया था? महादेव के कंठ में ही उसने क्या कर लिया था? जहर कंठ में रखा, नीचे उतारा नहीं। नीचे उतारते तो मरते। लोग बोलते ना कि जहर पी के कैसे जिंदा रह गए। नीचे उतारा ही नहीं, वो शक्ति थी उसके अंदर, उनके अंदर, उतारा नहीं तो जीवित रहे। अमृत को नीचे उतारा नहीं तो अमर कैसे हो गए? राम नाम के अमृत को उतारोगे तभी तो जीवित होगे, तभी तो मस्ती आएगी, तभी तो मधोशी आएगी, तभी तो हंसी आएगी, तभी खुशी आएगी, तभी भक्ति में रोना आएगा। और वो रोना भी मस्त है, उस रोने में भी आनंद है, उसमें भी खुशी है, भगवान को पुकारने में। तो अब लोगों को समझ आ गई कि नाम की मस्ती कैसे आती है। आपको समझ है नाम की मस्ती कैसे आती है? आप देखो, हम लोग सब कुछ बाहर बाहर से कर रहे हैं, भीतर से नहीं कर पाते हैं। हम भीतर से कर पाते हैं कैसे? नल चला दिया है, नीचे मटका रखा है, पर मटका भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा? बोलो, समझदार है सब। मटका भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा? क्योंकि मटका उल्टा है। हमने अपने दिल के दरवाजे तो बंद कर दिए हैं। हम मुंह से राम 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 जप रहे हैं, है ना, राधे श्याम जप रहे हैं, लेकिन दिल के दरवाजे खुले ही नहीं। जब मुंह से कर का मन का डाल के मन का फेरो भाई, तभी तो कुछ आनंद की अनुभूति होगी। हम केवल बाहर से प्रोफेशनली हो गए हैं, हर चीज बाहर से, दिखावे से। जिंदगी में फिर मस्ती नहीं। लोग कहते हैं हम इतना धर्म करते हैं, हम ये करते हैं, पर मस्ती नहीं आती। कैसे आएगी? हाँ, आप कहोगे कि मैंने टॉफी मुंह में डाली लेकिन मिठास नहीं आई। कैसे आएगी मिठास? आपने रैपर ही नहीं उतारा और मुंह में डालोगे तो मिठास कैसे आएगी? रैपर उतारोगे तभी तो आएगी ना। बस ऐसे ही परमात्मा के नाम की मस्ती है। उस मस्ती में जब भीतर तक खोगे, अंदर तक उस राम नाम को उतारोगे तभी तो आएगी ना। तो बस इस मस्ती में खोते चले जाएं, क्योंकि सिर पे संकट पड़े तब ना डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले, पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात है रे के बस की नहीं है।
बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। भक्ति को इतना सस्ता मत समझ लेना। भक्ति एक बार आ जाए तो आपका जीवन का उत्थान कर देती है, कल्याण कर देती है। लेकिन भक्ति आना बड़ी बात है, समर्पण आना बड़ी बात है। ये आ जाए तो बस वारे न्यारे हो जाए, तो बस हमारे और आपके भीतर में भक्ति का बीज डले, भक्ति प्रकट हो, उस बीज से वृक्ष बने, वृक्ष को फल आए। बस ऐसे भक्तिमय जीवन हमारा हो जाए, भक्ति आ जाए, हम सबका कल्याण हो जाए। यही शुभ भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ।